यहीं पे चेक किया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं वो ये सारी एफर्ट जो है ना वो एक वेलनेस कोच के द्वारा, एक या ऐसी कम्युनिटी के द्वारा ही लगाए जाते हैं, है ना। तो अब ज्यादातर लोगों के पास तो ये ऐसी सुविधा नहीं होती, है ना, या उनको ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता, तो क्या होता है बीच में ही वो हार जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो थोड़े दिन हो गया, अब छोड़ देते हैं, कब तक करेंगे, है ना। तो बीच में ही चीजों को ड्रॉप कर देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सबको हेल्थ तो चाहिए, लेकिन हेल्थ के लिए करना क्या है उसके लिए वो हो नहीं पाता, हार मान जाते हैं, ठीक है। थर्ड आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब पैसे को एक बहाना बना लेते हैं, एक्सक्यूज बना लेते हैं कि पैसे की कमी है, या हम बहुत कुछ ऐसे मार्केट में ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिनकी वजह से भी लोगों ने ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि लोगों ने बहुत बहुत पैसा खर्चा किया है उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं लोग डर गए हैं या उनका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि जब भी हम कोई हेल्थ का प्रोग्राम ज्वाइन करने जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए ही लोग शुरू नहीं करते, या शुरू करते हैं तो एक आध महीने में ही उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए, अगर आप सही जगह से जुड़ते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं, तो पैसा उतनी बड़ी चीज नहीं होती। जैसे अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी की बात करें तो कोई इतना पैसा नहीं लग रहा है ना। इतना पैसा तो हम लोग हर महीने, अगर अगर आप देखने जाएंगे, हर किसी के घर में वेस्ट हो रहा है। वेस्ट मतलब कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा महीने में एक एक बार तो नहीं आता, आजकल तो तीन चार बार लोगों के घर में आ ही जाता है, जोमेटो और स्विगी आता है। अगर आप उनका टोटल निकाल लेंगे तो उसमें भी इतना पैसा आराम से खर्च हो जाता है, इसके ऊपर ही खर्च होता होगा, इसके नीचे खर्चा नहीं होता है। कुछ ऐसा ग्रोसरी में सामान लेकर के हम लोग आते हैं जो कि अगर आपको पता भी नहीं होता, एक साथ सारा सामान आ गया, एक महीने के बाद जब हम अपना वो सामान खोल के देखते हैं, आधे सामानों में कीड़ा लग चुका होता है। होता है ऐसा सबके साथ में, सबके घरों में होता होगा कहीं ना कहीं, कि एक साथ सामान लेके आ गए, आधा सामान उसमें से खराब हो गया, बाद में फेंकना पड़ गया। होता है ना। तो ऐसी बहुत सारी वेस्टेज हम लोगों के यहाँ पर होती रहती है, पर जब हम लोग अवेयर हो जाते हैं तो उस वेस्टेज से भी बच सकते हैं। पहले जो गलत खाने पे हमारा दिमाग जाता था, उसमें पैसा खर्च होता था, उसमें बड़ी भारी कमी आई होगी जब यहाँ पर लोग आए हैं। आई है कि नहीं आई है? जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके जोमेटो स्विगी कम हो गए हैं, हुए हैं ना। तो उससे हेल्थ में भी जितने डॉक्टर्स के चक्कर लगते थे वो कम हुए कि नहीं हुए? जब लाइफस्टाइल ठीक करी है, बहुत सारे लोगों के पार्लर के चक्कर भी कम हुए, क्योंकि नेचुरल ग्लो आ गया यहाँ पर। जब आपने अच्छे से डाइट फॉलो किया, डिटॉक्स किया, अच्छा खाना खाने लगे, तो पार्लर के चक्कर भी कम हो गए, तो खर्चा बचा, खर्चा बचा, है ना। तो सही जगह पैसा खर्च हुआ। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट, और ये माइंडसेट आया है क्योंकि पैसा, ठीक है, लोगों के लिए मायने रखता है, सभी लोग सोचते हैं कि जहां से बच सके बचा लें, लेकिन ये राइट माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर आज हम अपनी हेल्थ में थोड़ा अच्छी जगह में खर्च करते हैं तो कल आपके बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे बच सकते हैं, है ना। जो हम लोग दवाइयों में, टेस्ट में, हॉस्पिटल्स के लिए, जो अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी आप जाते हैं तो 10,000 तो मान के चलिए कि आपका इसके नीचे तो आपका खर्चा नहीं होना है। अगर आप एक छोटा सा भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो आप टेस्ट कराएंगे सारे, है ना, फीस देंगे सारी, फिर दवाइयां लेके आएंगे। 10,000 के नीचे कहीं ना कहीं खर्च होना ही नहीं है ना। तो वो माइंडसेट भी हमें बनाना, मतलब करेक्ट करना चाहिए कि अगर कहीं पर भी ये लगता है, तो अगर थोड़ा बहुत भी आप अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, मंथली भी अगर आपने कोई चीज एक निकाल के रखी है, तो अपने बजट की तरह उसको भी निकाल के रखना चाहिए। और हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ ऐसे बहुत ज्यादा महंगे सप्लीमेंट्स लिए होंगे, या कोई ऐसा महंगा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, तो जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बन गया, और वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने किया, कि मतलब 3 महीने, 6 महीने, और उसके बाद फिर सही बात है कि अगर आप कोई भी ऐसा बहुत महंगा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप उसको लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर होता है। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत इजी प्रोग्राम है और ये सबके लिए बना है। और ये प्रोग्राम की सोच ही इसके साथ में हुई थी, शुरुआत हुई थी, कि कम से कम ऐसा नहीं है जिनके पास बहुत पैसा नहीं है वो सेहतमंद नहीं हो सकते, उनको भी गाइडेंस मिल सकता है, वो भी सेहतमंद हो सकते हैं, सेहत सबके लिए है। उसी सोच के साथ में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सोच भी रुकावट नहीं बनेगी, जब आप लोग यहाँ पर रहेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ये रुकावट भी नहीं रहेगी। अरे बाप रे।
इतना सारा पैसा आपने कल ही डॉक्टर को दिया। ओके। अब वो शुरुआत से ही अगर हम लोग मिल गए होते, अब हम सब, या कुछ अच्छी हेल्थ रही होती, तो इतना पैसा नहीं खर्च हो रहा होता। चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी जो जरूरी है एक्सपेंसेस वो तो करने ही पड़ेंगे, पर कोई बात नहीं है। पर अब कोशिश करनी है कि अब सही जगह में सही चीजों में इन्वेस्ट हो, ताकि ये सब चीजें बच पाए, है ना। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, कई बार लोग होते हैं ना कि वो किसी ना किसी रीजन की वजह से फिट होना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे हमारे शादी है तो हमको वजन कम करना है ना। हमारे ये फेस्टिवल आ रहा है, हमें तब तक वजन कम कर लेना है ना। तो हमें कोई ऐसा प्लान बताइए कि हम फटाफट से इसमें वजन कम कर लें। तो अब कोई उनका लॉन्ग टर्म का तो लक्ष्य है नहीं कि हमें फिट रहना है, हमें लाइफ टाइम हेल्दी रहना है, इसके लिए हमें वजन कम करना है। शादी है इसलिए वजन कम करना है, कोई फंक्शन आ रहा है इसके लिए वजन कम करना है। तो इस चीज को अपना जो एक लक्ष्य बना के चलते हैं, तो जैसे ही उनका टाइम हो जाता है, भाई अब शादी हो गई, अब ये फेस्टिवल खत्म हो गया, अब या कोई भी मोटिव खत्म हो गया, तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। और फिर जैसे ही बीच में छोड़ते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना। और हाँ, शादी वाला मुद्दा बड़े, बिल्कुल। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं, हमारे हम लोग के पास भी लोग ऐसे आते हैं कि मैम 3 महीने के अंदर इतना वजन कम करवा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी है। अब भैया हम लोग वजन कम करवा रहे हैं, हमारा मशीन थोड़ा लेके बैठे हैं कि आइए हम इतना यहाँ से जो है वो छील छील के थोड़ा कम करवा देते हैं, और फिर आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये तो शरीर है ना, शरीर तो अपने हिसाब से ही चलेगा, है ना। तो हम ऐसा कैसे आपको कहते हैं कि भाई आप शादी तक बिल्कुल, अगर आपने कम कम कर भी लिया, पतले अपने आप को भूखा मार मार के, तो शादी में जो चेहरे की रौनक चली जाएगी उसका क्या, है ना। तो लोग किसी ना किसी उसको मुद्दा बना लेते हैं कि शादी है, फंक्शन है, फेस्टिवल है, आप बस तब तक कम करा दो, उसके बाद तो फिर हम देख लेंगे। फिर वहीं पे वही बात है कि जैसे ही वो खत्म हुआ, मुद्दा हट गया, स्वास्थ्य भी कहाँ किसको हेल्थ की पड़ी हुई है, करना तो वेट लॉस था, तो बीच में ही सब छूट गया, खत्म हो गया। जहां से चले थे वहीं फिर से पहुंच गए। तो इसकी ये भी एक वजह है कि आपका वजन क्यों नहीं पूरा कम हो पाता है, क्योंकि मुद्दा ही ठीक नहीं था, है ना। और फिर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग वेट को हेल्थ से जोड़कर नहीं देखते। वो क्या होता है, बाहरी सुंदरता से उसको जोड़ करके देखते हैं, है ना। कि अब वेट बढ़ गया तो हम अच्छे नहीं लग रहे, हमारे शीशे में देखेंगे बार बार खुद को कि यार यहाँ से वजन बढ़ गया, यहाँ से पेट बढ़ गया, यहाँ से हमारा ये जो है वो थाइस जो है बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग बाहरी अपने आप को देखते रहेंगे और अंदर नहीं देखेंगे। एक बड़ी भयानक सी फोटो थी, मैंने अपने कोच ग्रुप में शेयर करी थी। वो डाउनलोड होके टेलीग्राम पे नहीं आ पा रही थी, तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। कोशिश करेंगे आज वो ग्रुप में डालेंगे। जब आप अपने अंदर की हालत देखेंगे ना, जब अंदर जो चर्बी जब बढ़ना शुरू होती है, जो फैट बढ़ना शुरू होता है, और वो हमारे ऑर्गन्स पे किस तरीके से दबाव डाल रहा होता है और कैसे इकट्ठा हो रही होती है वो चर्बी हमारे शरीर में, हर एक ऑर्गन पे, तो आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। डराने का मेरा मकसद नहीं था, इसलिए मैंने वो वीडियो डाला नहीं था। अगर अंदर देखेंगे ना, तो बाहरी तो चलो ठीक है, जो है वो है कि हमारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, हमारा शरीर कहीं यहाँ से बड़ा वहां से बड़ा सुंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अंदर अपने आप को देखेंगे ना, तब असली डर तब आएगा अपने मन में कि हमारे शरीर के अंदरूनी क्या हालत हो जाती है जब हम इस चीज को मतलब फील करते हैं। रानी मैम, अगर आप फील कर पाए तो आप क्या वो होगा, तो आप शेयर करिएगा, मेरे से शेयर नहीं हो रहा था वो। देखिएगा, अगर होगा तो लास्ट में हम लोग वो वीडियो चलाएंगे। तो अगर आप देखेंगे ना, आपको डर लग जाएगा वो वीडियो देख के। तो हम लोग उसको हेल्थ से जोड़ के नहीं देखते। कोई भी अगर मोटा इंसान होगा ना, आप उसको कहने के लिए जाओगे कि आप थोड़ा अपना वजन कम कर लो, बुरा मान जाएगा वो, क्योंकि वो उसको हेल्थ से जोड़ के नहीं देखेगा। उसको लगे हम जैसे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे घर वाले हमें खिला रहे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि भैया आप मोटे हो, प्रॉब्लम इस बात की है कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका शरीर अंदर से कितना सफर कर रहा है ना। अभी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, आपका हेल्थ सफर कर रहा है ना। तो आपका मोटापे से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं ना कहीं हेल्दी अंदर से नहीं हो। आपके ऑर्गन पे एक एक शरीर के अंग पर दबाव पड़ता है जब हमारा वजन ज्यादा होता है, जब हमारा फैट हमारे शरीर में बढ़ने लग जाता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझे। और ज्यादातर लोग समझते नहीं, वो समझते हैं बाहरी सुंदरता है, हमारा ये डबल चिन हो गया है, हमारा फेस मोटा ना लगे, हमारे हाथ मोटे ना लगे, हमारा पेट मोटा ना लगे, इसकी वजह से हमें वेट लॉस करना है। लेकिन असल में ये बात सच नहीं है। असल में सच ये है कि हमें
देखना है कि हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का क्या असर पड़ता है। अपने अंदरूनी स्वास्थ्य का अगर ख्याल रख लिया तो ऊपर से तो आप अच्छे हो ही जाएंगे, है ना। तो मेन तो उसका ख्याल रखना है। तो वो लोग नहीं रखते, इसके लिए वो बीच में ही थोड़ा भी कम कर लेंगे, आधा कम कर लिया, अच्छा भी थोड़ा ठीक दिखाई लगने लग गए, बीच में ही ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अब थोड़ा फेस ठीक दिख रहा है, आपका पेट ठीक दिखने लग गया, बाकी चीजें ठीक दिखने लग गई। अब करना क्या है, बड़े खुश हो गए, बीच में ड्रॉप कर दिया। बीच में ड्रॉप कर दिया, हम वापस गए, वही गलतियां करी, फिर से वैसा ही हाल हो गया, है ना। तो ये भी एक जो है ना वो कारण होता है। फिर कई लोग बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि हमारा रिजल्ट तो, अभी हमने प्रोग्राम ज्वाइन किया, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग, जल्दी बताइए ऐसे कौन कौन लोग हैं कि आप ऐसा करते हैं कि अभी हमने ज्वाइन किया, आप एकदम से ऐसा लगता है कि आप फटाफट से रोज 1 kg का हमको वेट का वो दिखाई पड़ने लग जाए। अरे मैम आज तो वजन ही कम नहीं हुआ, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ, आज तो 200 ग्राम भी कम नहीं हुआ। फटाफट बिल्कुल रिजल्ट आना चाहिए, एक दिन में 1 kg हो जाए तो और मस्त हो जाए, एकदम बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो जल्दी जब रिजल्ट नहीं दिखता या जब रिजल्ट रुक जाता है तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, अब बीच में ही ड्रॉप कर देंगे, तो वहीं पर हार मान लेते हैं। क्योंकि सेहत को और सब चीजों को, ये जो रूटीन हम अच्छा फॉलो कर रहे हैं उसको केवल और केवल वेट से ही जोड़ के देखते हैं और रिजल्ट नहीं आने पर बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन बाकी के जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि जो चीज की कमी आ रही है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन की कमी, क्योंकि डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है लोगों में, भारी कमी। लोग फॉलो नहीं कर पाते, अनुशासन करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौन रोज सुबह उठे, कौन टाइम से काम करे, कौन एक्सरसाइज करे, है ना। ये चीजें लोग जो है ना वो मतलब थोड़ा सा सबको लगता है तो। और कई बार जो लोग फॉलो, हम लोग एक दबाव भी डालते हैं कि आप करो, फॉलो करो थोड़ा सा, करो, तो लोग बुरा भी मान जाते हैं यार, रोज सुबह सुबह इनका ही मैसेज आ जाता है ज्वाइन करो ज्वाइन करो, बुरा भी मानते होंगे लोग, है ना। लेकिन अगर लाइफ में ऐसा कोई मिल जाए ना जो आपको दबाव डाल रहा है कि आप अपनी हेल्थ अच्छी करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो आपकी सेहत की चिंता करें, है ना। तो इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान देना चाहिए और अनुशासन डिसिप्लिन को फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट सिस्टम की कमी होती है। जैसे अगर उनका अपना मन भी है कम करने का कि हमें ये हेल्थ जर्नी में रहना है, अच्छे से फॉलो करना है, लेकिन घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब क्या है कि वो तो बैठे हैं बेचारे अपना खाना लेके, सामने से कोई आया उनको चढ़ा रहे हैं कि अरे तुम तो ये खा रहे हो, देखो हम तो ये खा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं जो कि 2-4 महीने कर लिया, आप घर वाले ही बोलना शुरू कर देते हैं कि अब कब तक करोगे, क्यों करना है, हम पैसे नहीं देंगे, या बहुत सारी इस तरीके की चीजें होती रहती है, फैमिली से सपोर्ट नहीं आता है। तो इसकी वजह से भी लोग बीच में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट, एनवायरनमेंट का सपोर्ट जो है बहुत जरूरी होता है। हमारे आसपास के लोग हमें देख करके कैसा बोल रहे हैं वो भी बहुत जरूरी होता है ना। तो जब सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता तो भी लोग ड्रॉप कर देते हैं कि यार रोज रोज ये लोग तो कुछ वैसा खा रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा, या लोग बोल रहे हैं, आसपास के लोग टोका टाकी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो एक ये भी रीजन हो जाता है कि आप लोग जो है छोड़ देते हैं बीच में। फिर एक होता है इमोशनल ईटिंग, जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लोग। हम लोग हर एक चीज को खाने से जोड़ के देखते हैं, सुख हो दुख हो, दोस्तों से मिले तब भी खाएंगे, किसी पार्टी फंक्शन में गए, कोई किसी ने बोल दिया तब भी मना नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल ईटिंग का जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन होता है ना, वो डिसिप्लिन बना के नहीं रख पाते। अगर मान लीजिए कि आप कहीं शादी ब्याह में गए, है ना, तो आपने क्या किया, भाई अभी वहां पर आप जिस उसमें चल रहे थे आपने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अभी जब बीच में 3 दिन ड्रॉप किया तो आपको बड़ा मजा आया ये खाने से, और ये चीजें अब अच्छी लगी, तो वही जो आपका सारा जो डिसिप्लिन था ना वो खत्म हुआ। तो वो जो 3-4 दिन भी आपने गैप किया ना, फिर वो आपके महीने भर की मेहनत पर भी भारी पड़ जाता है। और फिर जो वहां से गड़बड़ शुरू होती है, फिर वो कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। चाहिए, चलिए वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर ये देखें सर, आपको इस बॉडी पे नजर आ रहा है, ये हार्ट है। कैन यू इमेजिन, इतना ज्यादा ये फैट से कवर्ड है कि उसको देख पाना भी मुमकिन है, इतनी ज्यादा विसरल फैट है।
इस हार्ट के ऊपर। इसके क्या क्या मसाइल हैं ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ये लिवर को चेक करें, फैटी लिवर भी है, फैट ज्यादा होती है तो वो कैसी दिखती है। ऑर्गन्स के ऊपर जब फैट ज्यादा होती है तो वो कैसी दिखती है, ये देखें जरा, आपको इस बॉडी में नजर आ रहा है, ये हार्ट है। कैन यू इमेजिन, इतना ज्यादा ये फैट से कवर्ड है कि उसको देख पाना भी मुमकिन है, इतनी ज्यादा विसरल फैट है इस हार्ट के ऊपर। इसके क्या क्या मसाइल हैं ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ये लिवर को चेक करें, फैटी लिवर भी है, यानी इंट्रासेलुलर फैट भी है लिवर के अंदर, सिर्फ ऊपर स्टोर नहीं हुई भी। और ये सारी जो येलो येलो आपको नजर आ रही है, ये सब चर्बी है, विसरल फैट। ये नीचे आइए जरा, इंटेस्टाइन्स को देखें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है कि किस तरह से रैप हुई हुई है ये चर्बी के अंदर, हर तरफ से इतनी इतनी बड़ी और मोटी लेयर फैट की इसके इसके साथ ये कवर्ड है। विसरल फैट क्यों सबसे खतरनाक किस्म की फैट है? क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज करती है। टाइप 2 डायबिटीज सर फहरिस्त है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कितने ज्यादा केसेस हैं आजकल। फैटी लिवर, हर दूसरे तीसरे बंदे को फैटी लिवर हुआ हुआ है। और हार्ट की डिजीजेस का भी रिस्क बढ़ जाता है जब आपके ऑर्गन्स पे फैट ज्यादा हो। हाई कोलेस्ट्रोल का भी, ब्लड प्रेशर का बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्फ्लेमेशन भी ये कॉज करता है बॉडी में। अगर आपके पेट के गिर्द चर्बी ज्यादा है तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप में भी विसरल फैट ज्यादा होगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इसको लूज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग फैट, इनिशियली शुरू में ही आपकी बॉडी विसरल फैट को पहले ब्रेक डाउन करके उसको खत्म करना शुरू करती है। दो फैक्टर्स हैं असल में जो इस कंडीशन की तरफ लेके जा सकते ओके, तो देखा, आप डर लगा कि किस तरीके से अंदर जो है वो हम लोग को तो दिखाई नहीं पड़ता है ना, पर हमारे अंदरूनी शरीर की क्या हालत हो रही होती है जब हमारा वेट ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, शरीर में चर्बी ज्यादा हो जाती है ना। तो धीरे धीरे करके अब शरीर कैसे काम करेगा ठीक से, जब इतनी चर्बी जो है उसके ऊपर जमा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो है ना। तो फिट इसलिए रहना होता है, फिट इसलिए नहीं रहना होता है, स्वस्थ इसलिए नहीं रहना होता है, वेट लॉस इसलिए नहीं करना है कि हम लोग ऊपर से अच्छे दिखें। हमारे जो शरीर के अंग है वो सुचारू तरीके से काम कर सके, हमको फिट इसलिए रहना है। तो जब भी एक कोई भी चीज आप ऐसी खाते हैं ना जो हमें नुकसान करने वाली हो ना, एक बार सोचना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के ये क्या हाल करेगा शरीर का। बहुत सारे लोग इसको सोचते नहीं है या इसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, तो ये बहुत मतलब जरूरी है इसके बारे में अवेयरनेस, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जो है वो आजकल बहुत कमी होती है, और कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए मोटिवेशन लगता है ना। कभी भी आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो नेगेटिविटी के लिए ही प्रोग्राम्ड है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, है ना। तो जब भी आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको पॉजिटिविटी चाहिए, ये मोटिवेशन आपको हर जगह नहीं मिलता है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों के और कुछ क्लब का आपके पास में एक्सपीरियंस हो, कहीं आपने कोई ज्वाइन किया हो। इतना मोटिवेशन कोई नहीं देता है, इतना एफर्ट कोई नहीं लगाता है। सही जगह मिलना आजकल के टाइम में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई इतना मोटिवेट करे। मैं तो अगर कोई छोड़ भी रहा होता है तो मैं उसको बात करने की कोशिश करती हूँ कि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप मत छोड़ो, ये आपके अपने लिए है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी शेयर करो। एक अगर कोई बोलता है तो मैं उसको इस लेवल तक भी जाकर के कोशिश करती हूँ कि वो अपनी जर्नी को ना छोड़े, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सही जानकारी की कमी। सही जानकारी नहीं है लोगों को, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसा रूटीन होना चाहिए। इतना कुछ फैला हुआ है पूरा मार्केट में, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, ये मत खाओ, ये खाओ, ऐसा करो, वैसा करो। कभी कभी तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। कोई वही व्यक्ति बोल रहा है कि फला चीज खा लो, कोई बोल रहा है कि ये ना खाओ, कोई बोल रहा है वही चीज खा लो, कोई बोल रहा है वो ना खाओ, तो आखिर क्या करें। तो कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि कुछ मत करो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो सही जानकारी की लोगों को कमी है। तो सबसे पहला पॉइंट जानना चाहिए कि आप को जानकारी सही होनी चाहिए कि मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, पानी सही से पीना है, और आपको सब कुछ खाना है सही मात्रा में। तो कोई आपको कहता है ये ना खाओ, कोई कहता है वो ना खाओ, कोई कहता है ये ना करो, किसी की बात नहीं सुननी है। सही बात यह है कि आप सब कुछ खा पी सकते हैं सही मात्रा में, और अपने शरीर को देखते हुए जो चीज आपको सूट करती है, जो चीज आपके जेनेटिक्स में है, जो चीज आपके पूर्वजों ने खाई हुई है, जो आपका संस्कृति है, आप हर वो खाना खा सकते हैं। तो आपको बस वो खाना खाना है, पोर्शन कंट्रोल में, एक्सरसाइज करनी है, पानी अच्छे से पीना है, आप सब खा सकते हैं। तो लोगों को सही जानकारी नहीं है, भटक रहे हैं,
दुनिया भर की विदेशी चीजें ट्राई कर रहे हैं, नहीं करना है। सही जानकारी रखेंगे, वो चीजें फॉलो करिए जो जिंदगी भर कर पाइए। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो आप लाइफ टाइम फॉलो ना कर पाए। ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि आपने कोई भी फैंसी चीज फॉलो कर ली, आपने बड़े बड़े डाइटिशियन से डाइट बनवा ली, आपने जिंदगी में उसको फिर कभी आगे जा करके फॉलो ही नहीं कर पाई, कि आपने वो जो सब्जियां अनाज जो उन्होंने बताया कुछ दिनों के बाद आपके पास वो है ही नहीं, या आपके घर में बाकी के लोग खा ही नहीं रहे, तो आप उसको क्या कब तक बनाओगे अपने लिए, है ना। तो एक ये भी जो है पॉइंट होता है। तो उसके बाद क्या होता है, कई बार लोग जो है ना लोगों के रिजल्ट से अपनी तुलना करते हैं, कि जैसे आप किसी प्रोग्राम में भी हैं, आप किसी ने बताया उनका 3 महीने में 15 kg वेट लॉस हो गया, आपने कहा भाई 3 महीने में मेरा तो 5 ही kg हुआ, इनका तो 15 kg हो गया। आप क्या वहीं डिमोटिवेट हो गए, अब उन्हें लगा मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो, या इनका ये प्रोग्राम बाकी के लिए तो वर्क करता है, मेरे लिए वर्क नहीं करता। तो वहीं पर दिमाग हमारा हमको बताने लगता है कि छोड़ो, है ना। तो लोग क्या होता है, कई बार लोग जो है वो इसके चक्कर में भी छोड़ देते हैं, तो बाकी की चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि आपके साथ में क्या अच्छा हो रहा है और आपकी बॉडी की क्या नीड है, आपको क्या जरूरत है, आपको और क्या क्या चीजें अच्छी करने की जरूरत है। बात भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग तो अपने कोचेस के साथ में कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी क्या जरूरतें हैं, मेरी बॉडी की क्या नीड है, वो भी नहीं करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अरे हमारे घर में लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो रिजल्ट नहीं आ रहा, फलाने का तो इतना आ गया। कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग हो सकती हैं, है ना। नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। पर बीच में ही छोड़ देते हैं केवल तुलना करके कि बाकियों का तो हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है ना। तो ये भी हो जाता है कई बार। फिर कई बार लोगों का होता है खुद का टाइम निकालने के लिए स्वार्थ समझते हैं, कि अगर हम अपने लिए मान लीजिए थोड़ा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बच्चों का सुबह जाने का टाइम होता है, हस्बैंड का जाने का टाइम हो रहा है, वैसे टाइम में अगर आपने ना टाइम काम करके भी अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया, तो बहुत सारे लोगों के अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि अरे ये टाइम में तो मेरे बच्चों का टाइम है, या ये टाइम मेरे हस्बैंड का है, या मेरे घर में लोगों ने अभी खाना नहीं खाया तो हम कैसे पहले खा लें। तो क्या है कि हम लोग जीवन भर इसी मतलब मानसिकता में रहते हैं कि हम पहले लोगों का करेंगे फिर हम खुद को प्राथमिकता देंगे। तो बहुत बार लोग ना ये माइंडसेट के साथ में चल नहीं पाते कि हम अपने लिए कुछ कर लें, अपने लिए समय निकाल लें, अपने लिए खा लें, अपने लिए टाइम कर लें। तो जब अपने लिए करना स्टार्ट करते हैं तो लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, और अब सबसे बड़ी बात की हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो हम उसको ज्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, कि हम अपने लिए कुछ बनाएंगे नहीं, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे। बहुत जगह में तो बोल भी दिया जाता है, अगर वो अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं तो उनको बोल भी दिया जाता है, अरे ये क्या है, तो अपने लिए क्यों, जो बना है वही खाओ, या जो चीजें हैं वही फॉलो करो। पर अपने लिए कुछ करना या टाइम निकालना या अपनी सेहत का ध्यान रखना कहीं से भी गलत नहीं है, इसको प्राथमिकता बनाना चाहिए। कि जो चीज आपके शरीर को सूट नहीं कर रही है, तो आगे जाके मान लीजिए आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो वो भी तो आप ही के घर वालों को परेशान करने वाला है। ये जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी आप फिक्र कर रहे हैं, आज की आप इनके टाइम में से थोड़ा टाइम अपने लिए चुरा रहे हैं, तो अगर आपने अपना ख्याल आज नहीं रखा, तो कल अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो क्या इन्हीं घर वालों को तकलीफ नहीं होगी, इन्हीं बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। तो लॉन्ग टर्म का भी तो सोचना है ना, फ्यूचर का भी तो सोचना चाहिए, कि अगर हम आज नहीं करेंगे तो आगे जा करके तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसा ही लोग, ज्यादातर लोग सोचते हैं, और वो सेल्फिश कहीं ना कहीं उनको लगने लगता है कि हम हो रहे हैं, तो इसलिए भी ड्रॉप कर देते हैं। थोड़े दिन तक तो कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वही डरने में आ जाते हैं कि अब पहले सबको खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे, भले क्यों ना 11 बच्चे है ना। तो लोग ज्यादा, और ज्यादातर फीमेल ये कर रही हैं, सबको करके दे देंगी लेकिन खुद समय पे नाश्ता नहीं करेंगी, खुद समय पे डिनर नहीं करेंगी। तो उसकी वजह से बीमार पड़ेंगी। कुछ दिन किसी के कहने पे कर भी लिया, मान लीजिए अभी यहाँ इस कम्युनिटी में जुड़े हैं, कुछ दिन कर लिया, जैसे ही छोड़ेंगे वापस वही 11 बजे नाश्ता, 12 बजे नाश्ता, रात में देर तक खाना, फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे, है ना। तो अवेयरनेस इन सभी चीजों के बारे में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिटनेस को कई लोग बोझ समझते हैं, जैसे कुछ भी करने को एज अ बहुत बर्डन की तरह लेते हैं। अरे यार अभी ये चीज एक्सरसाइज करनी है, या अभी अपने लिए ये बनाना है, या ये करना है। कुछ लोग तो बहुत मतलब जैसे हम लोग भी कहते हैं हम अपने लिए ये चीज नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई, ऐसा कौन सी बात है, जब आप घर वालों के लिए सब चीजें बना के दे रहे हो तो एक चीला अपने लिए बनाना कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। मान लीजिए कि
हम लोग कहते हैं चावल रोटी ये सब चीजें थोड़ा सा कम करनी होती है, तो हम आपको बोल रहे हैं आप वेजिटेबल डाल के चीला बनाओ अपने लिए, उपमा बनाओ या ये चीज बनाओ। आप इतनी बड़ी बड़ी मेहनत कर डालते हो, घंटों भर मसाला भून के आप सब्जी बना सकते हैं, और घंटा घंटा भर लोगों के लिए पकवान बना सकते हैं, तो अपने लिए एक वेजिटेबल घिस के या बना काट करके हम चीला क्यों नहीं बना सकते अपने लिए? या अपने लिए कुछ थोड़ा चीजें एफर्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं, पर हम बोझ समझते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट समझते हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते। और फिर लगता है कितने दिन करेंगे, हमेशा करना है ये चीजें, तब फिल्टर रहेंगे। अपने लिए जब अपने लिए सही खाना चूज करना है, ये बोझ नहीं है, ये हमारी जरूरत है, हमारे शरीर की जरूरत है। और शरीर अगर आप एक बार सोचने बैठो, ये शरीर कितना अनमोल है, कितनी मुश्किल से मिला है ये शरीर, है ना? खैरात में थोड़ी ना मिल गया हमको ये शरीर, बहुत ही मुश्किल से मिला है ये हमको बॉडी। तो इसकी केयर करना बनता है ना? तो बोझ नहीं समझना है इसको, एक जरूरत समझनी है कि हमें करना ही करना है। ठीक है, ये चीजें तो करना है। कुछ लोगों को सेल्फ डाउट बहुत होता है, नेगेटिविटी आ जाती है, मेरे बस की तो बात नहीं है। एक महीना करेंगे, उसके बाद अगले महीने बोलेंगे भैया मेरे बस की तो बात नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता। तो खुद में ही इतना डाउट करते रहते हैं, सेल्फ डाउट इतना ज्यादा है कि वही उनको ले डूबता है, और फिर नहीं कर पाते। तो फिर से वैसी हो जाती है चीजें कि भैया अब जब सेल्फ डाउट ही इतना है तो कहाँ तक कोई मदद कर पाएगा, है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ लोग अपनी पुरानी जो आदतें होती हैं, जो बिलीफ होते हैं नेगेटिव, उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है, जैसे जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, उसकी वजह से कुछ दिन तक तो किसी के पुश करने पे कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि 3 महीना 6 महीना अपनी नई आदतों को नहीं देते हैं, इसके लिए ही बीच में ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि आप पुरानी आदतें जकड़ी हुई हैं, देर तक सो के उठना, मनमानी का खाना खाना, एक्सरसाइज ना करना, ये आदतें कहीं हमारे दिमाग में गहरी पकड़ बना के बैठी होती हैं। तो जब आप उनमें चेंज लाने की कोशिश करते हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, उठने की आदत डाल रहे हैं, अच्छी चीजें सुन रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, अच्छे विचार ला रहे हैं, पर क्योंकि आपने ये 1 महीना किया 2 महीना किया, अभी अभी पकड़ मजबूत नहीं हुई है, सालों की जो पकड़ है वो ढीली नहीं पड़ी है, बीच में ही छोड़ दिया किसी ने, कुछ नेगेटिविटी डाल दी मन में, छूट गया, गड़बड़ हो गया, ये छूट गया वो चीजें वहीं पर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं, है ना? कई लोग क्या कहेंगे इसको सोच के भी बीच में रुक जाते हैं, है ना? अब कहीं गए, लोगों ने थोड़ा मजाक उड़ा दिया, अरे कब तक करोगे, या इनका तो जैसे होता है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, जैसे आप अपनी प्लेट लगाएंगे, आप फ्रूट्स लेके आ गए 10 लोगों के बीच में जो रसगुल्ला खा रहे हैं, उनके बीच में आप फ्रूट वाली प्लेट लेके आ गए, तो मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, अरे भैया अरे हाँ हाँ इनका तो डाइट ही अलग होगा ना, ये तो ये खाएंगे, ये तो फलाना चीज खाएंगे नहीं ना। तो कई बार लोग इस चीज को बड़े शर्म में ले लेते हैं कि यार लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मजाक ना उड़े इस चक्कर में वो भी अपनी प्लेट में रसगुल्ला लेके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना, है ना? तो हमें लोगों से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब लोगों को फर्क पड़ना स्टार्ट होता है ना कि वो क्या कहेंगे, अरे वो कोई कहेगा तुम्हारा फेस कैसा हो गया, पतला हो गया, तुम कैसे दिखने लगे हो, अरे इतना क्यों सोचना किसी के बारे में, हमें अपने बारे में देखना है कि हम पूरी तरीके से आइडल वेट में आ जाएंगे तो हमारे शरीर के सारे अंग हमको थैंक यू बोलेंगे, हमारी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। तो लोगों से क्या फर्क पड़ता है ना? लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, जिनको सही जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें हो जाती हैं। फिर कई लोगों का फोकस केवल और केवल वेट लॉस होता है, बाकी की चीजें वो देख नहीं रहे होते हैं, इसलिए भी छोड़ देते हैं, है ना? तो सभी चीजें, सभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मैंने बताई आपको, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से लोग अपनी जर्नी को बीच में ही स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि जो राइट माइंड सेट है वो नहीं होता लोगों में, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, और फिर वो एक अपने पहुंच गए, माइंडसेट बना लिया, कुछ नहीं होता ऐसे, ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि उनकी भी कई बार गलती नहीं होती, इतना डिटेल में कोई समझाता ही नहीं है ना? किसी के भी प्रोग्राम में चले जाइए, आपने आप में से किसी ने अगर कभी कोई किसी डाइटिशियन से डाइट लिया होगा, आपको डाइट मिल जाता है, ठीक है, आपको सब चीजें नहीं बताई जाती हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, सुबह कोई उठाता नहीं है आपको, वीक में हो सकता है मे भी आपसे एक बार बात कर ली जाती होगी, डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहां पे भी यही होता है, पर्चा लिख के दिया जाता है, अगली बार आ जाइए, फिर अगली बार जाइए, आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं है। पर ऐसी जो कम्युनिटी होती है, हम लोग जिस पर्पज से काम करते हैं,
तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े उनका रिजल्ट आना चाहिए। आपका रिजल्ट ही हमारा मेन फोकस है, मेन पर्पस है कि आपका हर तरीके से रिजल्ट आना चाहिए। जिन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोग दें कि आपका कैसा है। अगर इनमें से जो भी प्रॉब्लम मैंने बताई, अब ये कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है कि किसी भी चीज में कमी आ रही है ना, आप बात करो, वो चीजें ठीक हो सकती है ना। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं आप लोगों को अपनी तरफ से सारे सॉल्यूशंस देने का, सब चीजें बताने का, सब चीजें करने का। बस यही रिक्वेस्ट है कि अपनी फिटनेस जर्नी को छोड़िए मत, बीच में तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। पहुंच जाइए अपने आइडियल वेट तक, सीख लीजिए, नई आदतें पूरी तरीके से डेवलप कर लीजिए, फिर जैसी मर्जी हो वैसा ही कीजिएगा। लेकिन जब तक आपने पहुंच नहीं जाते जहां तक आपको पहुंचना है, किसी के भी कहने से मत रुकिएगा। आपका अंदर भी मन बोले ना कि यार अब कितना करेंगे, कब तक करेंगे, आप बोलिए करना है, करना है। जब तक हो नहीं जाता, जब तक मैं अपने आप को पूरा फिट नहीं महसूस करने लग जाती, तब तक करना है। और उसको जब तक खुद से लाइफ टाइम मेंटेन करने की आदत नहीं पड़ जाती, तब तक एक कम्युनिटी में बने रहना है ना। तो सब लोग बने रहेंगे, लाइफ टाइम फॉलो करेंगे। समझ में आया सबको? रिलेट कर पाए आज के सेशन से तो एक थम्स अप दे दीजिए। वेरी गुड। चलिए अनीता जी कुछ कहना चाह रही है, अनीता जी से जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम मैंने 4 महीने में 14 kg वेट लॉस कर लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पे सब मुझसे बोलते हैं कि अब क्या पूरी हड्डी निकाल के छोड़ेगी, हम्म। अच्छी नहीं लगती है, पहले अच्छी लगती थी, हम्म। ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मैम थोड़ी टेंशन सी हो जाती है मुझे, मेरी ऐसे क्यों कह रहे हैं सब। अच्छा, तो अब आज के सेशन से कुछ सीखा कि नहीं सीखा आपने? अंदर का शरीर जो है वो आपने देख लिया, फैट जमने के बाद कैसा हो जाता है, अभी तो कैसा देखा शरीर है, चाहिए। अभी तो और भी वेट लॉस करना है मैम, बहुत वेट है अभी तो। देखिए दूसरों की बात पे कभी नहीं जाना है जिनको सही जानकारी नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा कि अपने बाहरी सुंदरता की तरफ नहीं, जब आप पूरा अपने आइडल वेट में आ जाएंगी, है ना, तो आप जब जो भी, अगर अभी एक बार लगेगा कि हाँ मेरा फेस ऐसा दिख रहा है, हड्डी कुछ नहीं, आप देखिए आज जब आप पूरा कर लेंगी, फिर आप जब अपनी डाइट पे, नॉर्मल डाइट पे आएंगी ना, तब आपका असली सुंदरता या जो भी आपका सब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये चिंता मत करिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छा खाना खा रही हैं, सही से चीजें फॉलो कर रही हैं, आप कोई नहीं गलत चीज नहीं कर रही हैं जैसे अपने जो आ साथ रहा में है जो वही आपको टेंशन खाएंगे। की जरूरत हो। खाना तो बोलो खाती ही करो। हो, भूखे तो नहीं रह रही है ना कि अपना खाना छोड़ नहीं, दिया हो, भूखे रह रही हो, नहीं सही मैं जैसे तरीके से वेट बोलती हूँ लॉस ना कर रही बहुत है। वेट है, ओवर वेट हो रहा है, मैं बोलती हूँ कि ऐसे ज्वाइन कर लो। जब बोलते हैं तुमने तो हड्डी दिख रही है, अच्छी नहीं लग रही हो, हम तो ऐसे ही ठीक है। हाँ, क्योंकि उनको अपने अंदर शरीर की चिंता नहीं है ना, जो शरीर में दिख रहा है वो दिखता है नहीं। अभी जो हम लोगों ने आपको यहाँ दिखाया, उनको भी वो वीडियो दिखा दीजिए तो उनको शरीर समझ में आ जाएगा अपने अंदर क्या हालत हो रही है ना। तो मैं तो बोलती हूँ, मैं पहले अच्छी नहीं लगती थी, मैं तो अब बहुत सुंदर लगती हूँ। अपना बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका शरीर आपको थैंक यू बोल रहा है, जो आप चीजें फॉलो कर रही हैं उसकी वजह से। बस उससे खुश रहिए, मस्त रहिए, आप सही प्रोसेस में हैं, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी टेंशन हो ना, फोन पे बात किया करिए। ये सब हम लोगों ने बीच आप लोगों में को सहूलियत दी अपने है कि आप लोग का जब भी कोई डिमोटिवेशन आए, आपको कोई प्रॉब्लम लगे, किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब आप सोच में पड़ गए, आप लोग बात करो अपने कोच से, फोन मिलाओ, बात करो, मैम ऐसा लग रहा है, हम आपको सही चीज बताएंगे, फिर आपको सही पता चल जाएगा, आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे। वरना आप वही टेंशन लेके बैठे रह जाओगे, हाय उन्होंने ऐसा कह दिया, अब आपको बुरा ही फील होता रहेगा, ठीक है। हाँ मैम, तो आपको ऐसे लगे आप बात किया करिए। कल ही बोला है मुझसे कि अच्छी नहीं लग दिख रही हो। आप बोलिए हम हट- बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, जी प्रणीता जी। गुड मॉर्निंग मैम। आज का टॉपिक जो था आपका एकदम सटीक, और कहेंगे सभी लोग इससे रिलेट करेंगे। मतलब कि जब जब भी हम लोग कुछ भी कहीं भी ज्वाइन करने का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कितने दिन करना है, कितने हम्म। दिन हम इसे फॉलो अप करेंगे। तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मतलब 5-6 साल पुराने की बात, पहले मैं जिम ज्वाइन की। सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम में आप जाइए, जिसने भी ज्वाइन किया होगा उसको पता होगा कि 10 दिन तक तो आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं, मसल्स क्योंकि लॉक खुलता है उसका,
घर का कोई काम नहीं कर पाते हैं। वजन उससे भी मेरा कम हुआ, पर मतलब बहुत एक्सरसाइज होती है, ट्रेडमिल पे चलो, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा होता है, वजन कम होता है, पर आप उसको लाइफ टाइम नहीं कर पाते, क्योंकि हम्म। हम लोग हाउस वाइफ, हम लोग लाइफ टाइम वो चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, मेरी दीदी को देखकर, दीदी का बहुत कम हुआ तो वो भी एक न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन की थी, मैंने ज्वाइन किया, 3 महीने मैंने उसको फॉलो किया, उसको भी, मतलब मैं अपना प्रोसेस बता रही हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ट्राई किया। 3 महीने मैंने उसको फॉलो किया, मेरा कम हुआ उसमें भी 4-5, पर वही कहेंगे कि मोटिवेशन की कमी थी, नहीं उसको मैं पूरा फॉलो अप कर पाई। फिर मैं उससे भाग गई, मैंने क्विट कर दिया कि नहीं हो पा रहा मेरे से, बहुत ज्यादा भूखे रहना जाना पड़ रहा है और मेरे से नहीं हो पा रहा। फिर हम्म। उसके बाद कुछ दिन बाद घर में कुछ पड़ा तो मैंने कहा नहीं चलो एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि कम हुआ था उस बार, मैंने फिर ट्राई किया। उस बार मैं सिर्फ 1 ही महीना कर पाई, फिर मैंने क्विट कर दिया। फिर उसके बाद आपके ग्रुप से मैं जुड़ी, वो भी आपने एक रीजन बताया ना कि कुछ पड़े घर में, शादी पड़ी थी मेरी हम्म। नंद की बेटी की शादी थी, उस रीजन से मैंने ज्वाइन किया कि चलो एटलीस्ट 4-5 किलो भी कम होगा तो थोड़ा साड़ी पहने या कुछ पहनेंगे अच्छे दिखेंगे, मोटे नहीं दिखेंगे, मैंने इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन किया। थैंक यू मेरी नंद रानी का, कांक्षा का, जिनकी वजह से आपसे मिली और मैंने इतना अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया कि मतलब इसके बाद मैंने, कम तो हुआ ही, पर सबसे बड़ा एक होता है ना, आपने बताया था प्रेशर पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट हमें मिलता है, मतलब एक दबाव मिलता है, रोज क्लिक करके भेजना है, शुरुआत में रोज अरे इस टाइम पे क्लिक करना है, इस टाइम पे बनाना है, तो आदमी बनाता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे मैंने भेजा नहीं। ये प्रेशर पॉइंट मिला, और 3 महीने से वो कब 9 से 10 महीना होने जा रहा है मुझे मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं क्विट नहीं कर रही हूँ, वरना बड़ी जल्दी मैं हर चीज क्विट कर देती थी, मैं क्विट नहीं कर रही हूँ। एक मोटिवेशन वाला ग्रुप यहाँ पे मिला कि हम लोग इसको मतलब फॉलो कर पा रहे हैं, कि एक दबाव आ रहा है कि रोज के रोज आपको करना है। अभी भी मैं बहुत ज्यादा डाइट नहीं भेज पा रही हूँ, पर फिर भी इस ग्रुप में जुड़े हुए, और प्राउडली मैं कह रही हूँ कि आज मेरे को मतलब इतना फायदा हुआ कि मैं एज अ वेलनेस कोच काम करने की सोची, कि मैं और भी लोगों को ये चीजें बताऊंगी कि आप लोग ऐसे करिए। दूसरा आपको बताया था कि एक सपोर्ट सिस्टम, सही बात है कि हम्म। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला मुझे। पहले जो है जब मैं कुछ ज्वाइन करती थी तो अरे कितने दिन करोगी तुम, छोड़ दोगी, मुझे पता है कितने दिन करोगी, पर जब उन्होंने देखा कि मैं लगी हुई हूँ, तो आज वो एकदम जैसे मेरे बैक पे खड़े हैं कि नहीं तुम करो, तुम करो। तो बहुत सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है किसी भी आदमी को आगे करने के लिए, तो वो एक हस्बैंड, दूसरी आप, कि जो है आप हमेशा, मैं कई बार डिप्रेस हो जाती हूँ, नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं कर पा रहे हैं, पर आप हमेशा यही कहते हो जाएगा, हो जाएगा, फिर सब चीज छोड़ो, नहीं अब हो जाएगा, आगे चलो, करते जाए, क्योंकि जो चीज मुझे फायदा हुई, मुझे ये लगता है कि मैं किसी को बताती हूँ, वो आप खुद ही मेरे अंदर देखो, मैं जिसको क्या बोलूं मुंह से बोलूं पहले और अब में, आप खुद ही मेरा अंतर देखो कि मैं कैसी हूँ, तो मैं किसी को क्या बताऊं, जो चीज मुझे फायदा की वो चीज लोगों की समझ में आए कि हाँ इसको फायदा की है, हमको ये करना चाहिए। तो ये ग्रुप तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब लाइफ टाइम हमको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। किसी ऐसे, जैसे आप समझ लीजिए कहीं आप टहलने भी जाते हो सुबह, तो अकेले 3-4 दिन ही निकल पाते हो, उसके बाद आप अलार्म बंद करके सो जाते हो, पर अगर कोई आपके दरवाजे पे नॉक करता है, कोई आपकी फ्रेंड, नहीं नहीं चलना है चलना है, तो वही वाला है, यहाँ पे रोज सुबह नॉक होता है, उठो, हम्म। गुड मॉर्निंग, एक्सरसाइज ज्वाइन करो, उठो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे एक ये जो प्रेशर पड़ता है ना, नहीं करना है करना है करना है, आपके पीछे लगे हुए टीचर डंडा लेके पीछे पड़ी हुई है कि आपको ये काम करना है, तो हम इसके साथ साथ चलते जाते हैं। और 10 महीने कैसे बीत गए मुझे नहीं पता, और जितने भी न्यू कमर है इस ग्रुप में, मैं उनसे यही कहूंगी कि कभी भी ये मत सोचे कि हमें 2 महीना करना है, 3 महीना करना है। आप जब इसमें अपना मतलब अपना दिल लगा देंगे ना, तो आप ये पूछना ही भूल जाएंगे कि हमें कितने दिन करना है, आप लाइफ टाइम करो, आप लाइफ टाइम ये चीज फॉलो करेगा। तो थैंक यू इस ग्रुप का, और मेरी लाइफ एकदम बदलने का, थैंक यू मैम। थैंक यू प्रणीता जी, बात मानने के लिए। और ऐसा मतलब होता है, जब जब तक सही चीज नहीं मिल जाए तब तक हम लोग भी भटकते रहते हैं, और फिर मिलने के बाद में माना, आपने पूरा फॉलो किया प्रॉपर, तो इसकी वजह से हुआ। और जब भी मेरा सेशन होता है मैं बड़ा टाइम ले लेती हूँ आप लोगों का मुझे यही लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं, वो तब भी ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, है ना। तो अनीता जी से और रश्मि मैम आपसे हम लोग बात करेंगे इवनिंग में, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। अपने से बहुत सारे लोगों का नाश्ता भी लेट हो जाता है। तो जरूर से बस इन बातों को माइंड में रखना है कि कहीं हम भी ये गलतियां ना करें, और हम लोग ये चीजें ध्यान में रखें कि ये भले आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए, आपने यहाँ पे छोड़ा, लेकिन आप ये सेहत का साथ मत छोड़ना, है ना।
अपना जो एक्सरसाइज होता है, अपना सही समय पे खाना होता है, सही मात्रा में खाना होता है, ये आप लाइफ टाइम लेके चलना। जो आप यहाँ से सीखोगे, हम लोग का मकसद आपको सिखाना है। हम लोग आधी अधूरी बात सिखाना चाहें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, हम आपको क्यों पूरी बात बताएं। तब हमारे साथ में आप, भाई, आप, हम ये चाहते हैं कि आप पूरा सीख के खुद से लाइफ टाइम वैसे सक्षम बन जाओ कि आप कभी भी अपनी सेहत ना बिगाड़ो। इसलिए छोटी छोटी बात भी आप लोगों को बताई जाती है। लोग अधूरा सच बताते हैं आज की दुनिया में कि आपको पूरी बात पता चल जाएगी तब तो आप चले जाओगे हमें छोड़ के। लेकिन हम लोग पूरी बात आपको बताते हैं कि हम आपको एक एक चीज से अवेयर करा रहे हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीजें करो कि आप लाइफ टाइम हेल्दी रह पाओ, आप हमेशा खुद से भी अच्छे रह पाओ। इसलिए ये प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, इसलिए इतना बोला जाता है। जब जब लोग नहीं आते, मैं वीडियो बना बना के डालती हूँ कि आप लोग आइए, आप लोग कीजिए, क्योंकि हमें मालूम है सेहत की कीमत क्या होती है। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें चिंता होती है उस बात की। तो ये